हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 9 से लेकर के 15 तक करवाएंगे। ये क्लास 12th की एक्सरसाइज है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने ले लिया। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे इजी मेथड बताऊंगा। सबसे इजी मेथड है प्रतिस्थापन द्वारा इसको हम करेंगे, इसका अवकलन प्रतिस्थापित कुछ करके। तो हम यहाँ पुट करेंगे, पुट x इजिकल टू टेन थीटा। जब x इजिकल टू टेन थीटा पुट कर देंगे तो देखिए y इजिकल टू साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं साइन टू थीटा का। ये फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो देखिए, तब y बराबर साइन इनवर्स, ये बन जाएगा मेरा टू थीटा, साइन 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 टू थीटा। अब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो उसमें साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये रह जाएगा इक्वल टू केवल टू थीटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, ये इधर आ जाता है इनवर्स के रूप में। तो टू थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए टेन इनवर्स एक्स। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंशिएट क्या होता है बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स। फिर इधर करेंगे, टू कांस्टेंट है, डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टू, और इसका जब टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट आप जानते हो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इस प्रकार 2 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने नोट कर लिया, वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, 10 है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए, इसको भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे ऐसी वैल्यू जो किसी न किसी का फॉर्मूला बनता हो। तो देखिए, यहां भी वही काम करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। तब हो जाएगा बेटा y बराबर टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा। x की जगह पुट कर रहे हैं 1 माइनस, यहाँ भी x की जगह 10 लगाएंगे तो 3, और 10 लगाएंगे तो 10, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर टेन थीटा। अब देखिए, ये एक बन गया फॉर्मूला। मैं आपको यह फॉर्मूला लिख देता हूँ, कौन सा बनेगा फॉर्मूला। ये सूत्र है, एक सूत्र यूज होगा। ये सूत्र है किसी न किसी का, किसका सूत्र है, ये सूत्र है टेन थ्री थीटा का। वो क्या होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका सूत्र है, ये आपको याद होने चाहिए। अब देखिए, मैं इसको सूत्र को है वो करूंगा, y बराबर के टेन इनवर्स, अप्लाई कर दो इसको। तो इसकी जगह पे बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थ्री थीटा। ये आ जाएगा टेन थ्री थीटा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी होती है
जिससे टेन इनवर्स और टेन आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो बाई इज इक्वल टू बचेगा 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए, तो थीटा की वैल्यू बेटा मैं यहां से निकाल लूंगा। क्या हो जाएगा? थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। ये वैल्यू यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो बाई बराबर 3 टेन इनवर्स एक्स। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंशिएट कितना होगा बेटा? डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार हमारा जो फाइनल आंसर होगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ अलग से ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। अब मैं इसको रेज करता हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर। ये इसी क्रम में फिर इसमें कोई ना कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी। अब क्या सब्स्टिट्यूट करें भाई? बच्चा यहाँ कंफ्यूजन होता है, सर क्या लगाएं? आप तो कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। तो आप देखिए, ये क्लास फर्स्ट ईयर में मैंने कई फॉर्मूले इसको बताए हैं। क्या बताया है? एक फॉर्मूला था cos 2 थीटा बराबर, क्या बताया? 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये एक फॉर्मूला था फर्स्ट ईयर में cos थीटा के, जो 4 फॉर्मूले होते हैं उनमें से एक है। तो यही वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। इस क्वेश्चन को भी इसी से करेंगे, ठीक है। अब देखिए, पुट कीजिए, बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। जब मैंने इसको इसमें पुट कर दिया तो आपके फॉर्मूला आपके सामने है। ये किसके बराबर होता है? cos 2 थीटा के बराबर। कॉस इनवर्स cos 2 थीटा। जब ये इसको मैंने वैल्यू ये फॉर्मूले से पुट कर दी, अब आप जानते हो यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लागू होती है। वो क्या कहती है? एक कॉस इनवर्स और कॉस आपस में अपोजिट होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो रह जाएगा बाई बराबर 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए। यहाँ से ये थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा? टेन इनवर्स एक्स। तो आप पुट कीजिए यहाँ पर, तो थीटा की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगी? टेन इनवर्स एक्स। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डिफरेंशिएट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा बेटा? 1/1 + एक्स स्क्वायर। अब इनका जो फाइनल आंसर होगा डी वाई ओवर डी एक्स, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2/1 + एक्स स्क्वायर। आप इसको नोट कर लीजिए और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें स्याही डाल देना यार। अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या कह रहा है? बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर। अब ये जो आपने इसको वैल्यू पुट की थी, ये चीज और ये दोनों चीज आपको सेम दिख रही होंगी। तो कीजिए, क्या करना है? पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा
एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दिया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल देते हैं क्योंकि मुझे आवश्यकता पड़ेगी टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए बाई बराबर कॉस इनवर्स टू एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है बेटा, टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया किसका फॉर्मूला, साइन टू थीटा का। तो बाई बराबर कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला यहाँ लिख दें, साइन थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है टू थीटा का, ये वाला साइन टू थीटा बराबर होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र है, ये सूत्र है इसका सूत्र। अब देखिए यहां पुट कर दीजिए साइन टू थीटा। अब बाई बराबर, अब कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स को कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल क्या होता है, बिल्कुल लाइक टर्म होने, कॉस कॉस होना चाहिए, साइन साइन होना चाहिए, टेन इनवर्स टेन होना चाहिए, कॉट इनवर्स कॉट होना चाहिए। ऐसा सिस्टम होगा तो ही कैंसिल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, कॉस इनवर्स जैसे का तैसा, साइन को चेंज कर देंगे कॉस में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस टू थीटा। ये आपने हाई स्कूल में पढ़े हैं फॉर्मूले। कॉस का होता है साइन और साइन का क्या होता है कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला है यहाँ पर। अब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, पाई बाई टू माइनस टू थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए क्या, टू। थीटा की वैल्यू क्या करी बेटा, ये देखिए यहाँ से टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब कर दीजिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंशिएट क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट 90 डिग्री, क्या हो जाएगा जीरो माइनस टू इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट अभी अभी आपने दो तीन बार कर चुके हो, क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार जब इनको सॉल्व करेंगे तब आएगा माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका होगा फाइनल आंसर। यहां मैं लिख देता हूं इसको, डी बाई ओवर डी एक्स, फाइनल आंसर को ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आंसर आपका फाइनल। अब आप इसको नोट कर लीजिए, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बीच में कमेंट भी कर सकते हैं आप, नोट कर लीजिए, इरेज कर रहा हूं। अब इसके बाद आएगा बेटा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है बेटे, बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 2x, अभी तो हो चुका था क्या है, अच्छा अच्छा ये वाला हुआ था है? ये टिक मार दीजिए। तो ये था 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला। अब देखिए फिर पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर निकाल लीजिए बेटा, हो जाएगा टेन इनवर्स x। अब देखिए बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, आपको अभी अभी बताया, मैं कई क्वेश्चन में बता चुका हूं, किसके बराबर होता है, साइन टू थीटा के। फिर इसको क्या करना है, चेंज करना है। क्या चेंज करना है, बाई बराबर कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई टू माइनस टू थीटा। तो अब हम इसके कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा बाई बराबर क्या बन जाएगा, क्या बचे बेटा, पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब क्या करना है, थीटा की वैल्यू लगानी है, पाई बाई टू माइनस टू,
थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या है, ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, टेन इनवर्स एक्स। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएट 0 - 2, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट कौन बच्चा बताएगा, 1/1 + x²। तो अब हमारा जो फाइनल आंसर होगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2/1 + x²। ये आपका फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए इसको बेटे, नोट कर लीजिए। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ये इसको कर दिया मैंने इरेज, और इरेज करने की अगली श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 14 आता है, वो है बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 - x²। ये देखिए, ये मार दिया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए कैसे ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जिसका फॉर्मूला इसके अंदर बनता हो। अगर मैं यहाँ 10 करता हूं तो 1 - 10² में फॉर्मूला नहीं जानता, तो ऐसा कोई चिट्ठी कीजिए, ऐसी पुट कीजिए जिससे यहाँ किसी न किसी का फॉर्मूला बन जाए। तो क्या करूं बेटा, मैं पुट करता हूं, पुट पुट x बराबर क्या पुट कर दूं, cos 2 थीटा पुट कर देता हूं, cos थीटा केवल cos थीटा पुट कीजिए, cos थीटा। तो देखिए y बराबर साइन इनवर्स 2, ये cos थीटा मैंने लगा दिया, √1 - cos² थीटा लगा दिया, x की वैल्यू लगा दी। अब कहेंगे सर क्या हम आप यहाँ cos ही पुट कर सकते हैं, बिल्कुल, कॉट के अलावा और भी कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो या x बराबर साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं, ये भी पुट कर सकते हैं, इससे भी हमारा आंसर आएगा। तो देखिए y बराबर साइन इनवर्स 2 cos थीटा। अब अंडर रूट के अंदर जो 1 - cos² थीटा है, आपने हाई स्कूल में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, यहाँ लिखता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अब cos को कर दिया ट्रांसपोजिंग, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos² थीटा, ये देखिए यहां से आया। तो 1 - cos² थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो मैं इसकी जगह अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो बाई बराबर साइन इनवर्स 2 cos थीटा। अब अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट ये वाला, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे बेटा, साइन थीटा रह जाएगा। अब बाई बराबर साइन इनवर्स, अब देखिए फिर एक फॉर्मूला बन गया बेटा हाई स्कूल का, ये वाला क्या बन गया, आपको मैं लिखाता हूँ फॉर्मूला, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, यही लिखा है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होगा, साइन 2 थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा। अब देखिए बन गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ गई, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा, 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कहां से निकाल लें, यहां से, ये वाली वैल्यू पुट की थी ना, तो थीटा बराबर हो जाएगा बेटा कोस कोस इनवर्स एक्स, लगा दीजिए, पुट कर दीजिए यहाँ से ये वाली वैल्यू, यहाँ से ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से ये वाली। कैसे पुट करेंगे, आप जानते हैं, 2 थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स, बाई बराबर, अब लिख रहे हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बाई का क्या होगा डिफरेंशिएट बेटा, डी वाई बटे डी एक्स। ओके बहुत बढ़िया, 2 कांस्टेंट है इनटू कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट, आप जानते हो क्या होता है, बताए कौन बच्चा बताएगा, सर मैं बताऊंगा, क्या -1/√1
अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया? फाइनल आंसर। मेरी बात समझ में आ गई होगी? वेरी गुड, आ गई। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इरेज कर रहा हूं और आज की क्लास का आपको लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15, आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए सर यहाँ क्या पुट किया जाएगा, तो यहाँ भी कोई ऐसा वैल्यू, कोई साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक में तो कोई एक वैल्यू पुट की जाएगी जिससे यहाँ कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। तो सर क्या इसी वैल्यू रहेगी? तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, एक कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो देखिए पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 2, x की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस कॉस स्क्वायर, क्या पुट थीटा पुट करना है, थीटा। अब क्या -1 -1। अब देखिए y बराबर सेक इनवर्स, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, ये भी देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, किसके बराबर होता है? कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। तो आप लिख दीजिए इसकी जगह 1 अपॉन कॉस 2 थीटा, y बराबर सेक इनवर्स। अब जानते हैं आप हाई स्कूल की प्रॉपर्टी के अनुसार 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेटा? सेक थीटा के बराबर होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? सेक 2 थीटा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है? y बराबर 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, थीटा बराबर क्या होगा? टेन कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर लगाएंगे, पुट कर दीजिए ये वैल्यू यहाँ पर 2 कॉस इनवर्स x। अब करिए इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट बेटा होता है dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 इंटू, क्रॉस लगा दीजिए, इंटू का चिन्ह, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट अभी आपको बताया क्या होता है बेटा? -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -2 बन जा 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार इसका आंसर जो हो गया फाइनल, dy ओवर dx इज इक्वल टू -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बेटा आज की क्लास का ये था लास्ट क्वेश्चन। अब हम कल फिर मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।